अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत दीन के प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके घर वालों को खुश रखे। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप सबको रमज़ानुल मुबारक का ये प्यारा महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आइए अब नंबर वाइज हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें हम आपको बताएंगे किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आइए अब नंबर वाइज समाप्त कीजिए। नंबर 1 पर आते हैं, जानबूझकर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई शख्स रोज़ेदार है और उसे पता है कि मैं रोज़ेदार हूँ, फिर भी वो खा लेता है या पी लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरे नंबर पर है मुश्तज़नी करने से, यानी मास्टरबेशन करने से रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई मास्टरबेशन करता है, मुश्तज़नी करता है और उसका मनी निकल जाता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, और अगर मनी नहीं निकलता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन नाज़रीन, इस बात पर गौर करें कि मुश्तज़नी रोज़े की हालत में करना तो बहुत बड़ा गुनाह है ही, आम दिनों में भी इस्लाम में ये हराम है। तीसरे नंबर पर आते हैं, नाक में दवा वगैरह डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। नाक में कोई घाव हो गया हो या कोई परेशानी हो, अब किसी ने नाक में दवा डाली, लिक्विड, ड्रॉप या कुछ भी ऐसी दवा डाले जो हलक में उतर जाए, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। चौथे नंबर पर आते हैं, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह लेने से, पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उससे धुआं पैदा होता है और धुआं हलक से उतरने से रोज़ा टूट जाएगा। पांचवें नंबर पे आते हैं, पानी की कुल्ली की। अगर पानी की कुल्ली की गरारा किया और गलती से भी हलक के नीचे पानी उतर गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। छठे नंबर पे आते हैं कि जानबूझकर वॉमिटिंग की, यानी जानबूझकर कै की। अब अगर कै खुद ब खुद होती है, अब वो चाहे मुंह भर के हो या मुंह भर के ना हो, तो रोज़ा इससे नहीं टूटता है। लेकिन उंगली वगैरह डालकर कै की, यानी मुंह भर के कै की, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर उंगली वगैरह यानी जानबूझकर कै करने की कोशिश करता है और मुंह भर के उसको कै नहीं होती है, वॉमिटिंग नहीं होती है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। सातवें नंबर पे आते हैं, हैज़ और निफास आने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई खातून रोज़ेदार थी, अब रोज़े की हालत में ही हैज़ आ गया, या प्रेग्नेंट थी तो बच्चा हो गया, तो इस हालत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब जब तक उसके हैज़ के दिन, जो महीना आता है, उसके मुकम्मल नहीं हो जाते, तब तक वो रोज़ा नहीं रख सकती। या बच्चा पैदा जिसका हुआ, जब तक 1 महीना या 40 दिन नहीं हो जाते, तब तक वो रोज़ा नहीं रख सकती। इन दिनों को गुजारने के बाद वो रोज़ा क़ज़ा कर लें। 8वें नंबर पे आते हैं कि रोज़े की हालत में शर्मगाह वगैरह में दवा लगाने से रोज़ा टूट जाता है। अब कुछ लोग होते हैं, किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है कि शर्मगाह वगैरह में दवा रखी जाती है, तो उस तरीक़े से भी रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अगर ऐसा है, इस हालत में है कि दवा वगैरह ना रखे तो काम चल जाएगा, तो रोज़ा पूरा कर ले या रोज़ा रख ले। अगर रोज़ा रखने में दिक्कत होती है, दवा रखना बहुत ज़रूरी है, तो फिर जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती, रोज़ा ना रखें, बाद में क़ज़ा कर लें। 9वें नंबर पे आते हैं, दिल के मरीज़। अब जो दिल के मरीज़ होते हैं वो ज़ुबान के नीचे कोई दवा रखते हैं। अब वो दवा चाहे घुलने वाली हो या घुलने वाली ना हो, अगर उस दवा के ज़र्रात हलक के नीचे उतर जाते हैं तो रोज़ा टूट जाएगा। 10वें नंबर पे आते हैं, दवाई का भपारा लेना। कुछ लोग दवा की भाप लेते हैं, नज़ला या ज़ुकाम या कोई भी वजह से, जब नाक और मुंह के ज़रिए वो भाप अंदर जाती है तो वो हलक के अंदर भी जाती है, इससे रोज़ा टूट जाता है। 11वें नंबर पे आते हैं, इन्हेलर का इस्तेमाल करना। इन्हेलर यानी वो पंप, जिनको सांस की बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका लिक्विड हलक के अंदर जाता है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। 12वें नंबर पे आते हैं, बीवी से हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है। अब मियाँ बीवी दोनों रोज़ेदार हैं और उन्होंने हम बिस्तरी कर लिया है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त मना है। बेहतर यह है कि मियाँ बीवी रोज़े की हालत में एक दूसरे से दूर रहें। 13 नंबर पे आते हैं, मियाँ बीवी बोसा किनार कर रहे हैं। अब अगर मियाँ बीवी का
थूक एक दूसरे के हलक के नीचे उतर जाता है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि रोज़े की हालत में एक दूसरे से बेहतर है कि दूर रहें। अब वो मियाँ बीबी साथ में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिसकी वजह से या तो शौहर का या बीवी का मनी निकल जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। 14 नंबर पे आते हैं, मूवी वगैरह देखने से आपका मनी निकल गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। वैसे तो फहश मूवी वगैरह देखना इस्लाम में बिल्कुल हराम है। अगर कोई इस अमल का मुर्तकिब है और रोज़े की हालत में उसका मनी भी निकल गया तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। 15वें नंबर पे आते हैं, अगर कोई आपको जानबूझकर खिला दे, यानी धमका कर मार पीट कर आपको कुछ खिला दे या पिला दे तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थे। ऐसा नहीं है कि इनमें आप में से कोई जानता नहीं होगा ये मसाइल, लेकिन आपको याद दहानी करने के लिए ये मसाइल मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आपको तमाम मसाइल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल दावत दीन को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।